वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे लगभग हर उस वीडियो के नीचे आ जाती है जो कि मैं टॉप 10 के ऊपर बनाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस लिस्ट में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उनके अभी के प्रेजेंट स्टेट के ऊपर हैं। पास्ट में उन्होंने क्या किया है या फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं इसके ऊपर नहीं। तो जो कैरेक्टर जैसी हालात में है उसकी वैसी हालातों को ही देख के हमने इस लिस्ट को तैयार किया है। और इसमें सिर्फ एमसी और डीसीयू के कैरेक्टर्स हैं, तो प्लीज कमेंट में ऐसे मत लिखना। तुझे कुछ नहीं पता, सेंट्री और डॉक्टर मैनहट्टन सबसे ज्यादा पावरफुल है, जाके कॉमिक्स पढ़ नूबड़े। हाँ, तो ऐसी चीजें मत लिखना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। तो नंबर 10 पर है हमारा हरा भरा दानव हल्क। इसे यहाँ पर देख के आपको पता चल गया होगा कि लिस्ट कितनी ज्यादा इंटेंस होने वाली है और इसमें कितने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो हल्क एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है। ऊपर से जो ब्रूस बैनर है उसका दिमाग बहुत तेज है और इन दोनों का ही मिलन हमने देखा था अवेंजर्स एंड गेम में, जहां हमें प्रोफेसर हल्क देखने को मिला था। हालांकि मैं प्रोफेसर हल्क का उतना बड़ा फैन नहीं, मुझे तो अपना ताबड़तोड़ हल्क ही पसंद है, पर फिर भी अगर हम देखें तो प्रोफेसर हल्क भी कुछ कम नहीं। उसकी जो स्नैप थी वो सबसे ज्यादा इंटेंस थी। ऊपर से वो 3 चीजों के बारे में सोच रहा था स्नैप करते वक्त। पहली की लोगों को वापस लाना है, दूसरी की लोगों को सही सलामत उसी जगह पर वापस लाना है जहाँ से वो गायब हुए थे, और तीसरी वो नताशा को भी वापस लाना चाह रहा था। इसीलिए उसकी स्नैप में इतना टाइम लगा। ऊपर से इतनी ज्यादा रेडिएशन सहने के बाद भी उसका बस हाथ ही डैमेज हुआ, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि उसकी गामा रेडिएशंस उसको कितना ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। हाँ, वैसे अब एमसीयू वाले हल्क को थोड़ा कमजोर दिखाते जा रहे हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्क फिर भी नंबर 10 पर आने लायक तो है ही। अब हम बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पर है एक सोल्जर जिसे आप सब उसकी ऑनेस्टी के कारण जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका शायद सुपर सोल्जर सीरम बनने के बाद बने होंगे, लेकिन उनकी मेंटेलिटी हमेशा से एक सुपर सोल्जर की थी। दूसरों के लिए अपनी जान दे देना और तो और कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड उनको इस लिस्ट में नंबर 9 पर बनाता है। कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड है जो कि वैसे तो डिफेंस के काम आती है, बट कैप्टन अमेरिका उसे पूरी तरह से अटैकिंग मोड पे इस्तेमाल करते हैं। कैप्टन अमेरिका की पावर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पर बढ़ गई जब उन्होंने एंड गेम में थॉर के हथौड़े को उठाया, और मुझे तो ऐसा लगा कि वो थॉर के हथौड़े को थॉर से भी अच्छे से चला रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट में मास्टर हैं। उन्होंने क्लोज कॉम्बैट में तो आयरन मैन तक को हरा दिया था, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने थैनोस के 2.5 किलो के हाथ को भी उठा लिया था, जिसके ऊपर 5 इन्फिनिटी स्टोन सज रहे थे, और म्यूनिर के साथ तो उन्होंने थैनोस को भी रुला दिया था। अब हम बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर है कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल मूवी में हमने देखा था कि कैसे कैप्टन मार्वल ने क्री सोल्जर्स की बैंड बजा दी थी। ऊपर से एंड गेम में तो उसने थैनोस तक को नहीं छोड़ा। जब थैनोस अपनी शिप से पूरे बैटल एरिया के ऊपर मिसाइल्स गिरा रहा था तो शिप को तबाह करने वाली और कोई नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल ही थी। उसने वहाँ पर सबको बचाया और लास्ट में उसने थैनोस को स्नैप करने से भी रोका था। वो बात अलग है कि फिर थैनोस ने अपना पावर स्टोन निकाला और खिंचा के दे दिया एक मुक्का, जाके पड़ गई थी वो दूर। तो नंबर 7 पर है थॉर। तो मैं हमेशा से थॉर को कैप्टन मार्वल से ज्यादा पावरफुल मानता हूँ, क्योंकि थॉर मेरे लिए एक भगवान है, बिजली का देवता। भले ही अब वो मोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी ताकत उतनी कम नहीं हुई। वो अभी भी वर्दी है, और ये बात हमने एंड गेम में भी देख ली। एंड गेम में वो थैनोस से लड़ने के लिए अपने साथ स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनिर दोनों को लेके उतरा था। एंड गेम में वो मेंटली थोड़ा वीक हो गया था, बट उसके अंदर लड़ने का जज्बा जरूर बाकी था। इसीलिए मुझे लगता है कि भले ही अभी वो फैट है, पर जैसे वो फिट होगा वो इस लिस्ट में फिर से और ऊपर चला जाएगा। थॉर के बारे में मुझे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि वो कितना पावरफुल है। जब उसने अपना म्यूनिर खो दिया तो उसने अपनी असली पावर्स को जाना, और उसके बाद उसने हीला को हराया, मतलब सरथर की मदद से। और उसके बाद एंड गेम में जब उसे स्टॉर्म ब्रेकर मिला तो उसकी असली ताकत दिखाते हुए उसने वकांडा में तो धमाल मचाया ही, साथ में थैनोस को जिसके हाथ में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे उसको भी पूरा हिला के रख दिया था। बट उस वक्त तक वो फिट था और अब वो फैट हो चुका है। काश वो दोबारा फिट हो जाए। नंबर 6 पर है वंडर वुमेन, और ये इस लिस्ट की पहली डीसीयू की कैरेक्टर है। तो वंडर वुमेन अमेज़न की प्रिंसेस जो कि पैराडाइज आइलैंड पर रहती है। वंडर वुमेन ने बचपन से ही फाइटिंग की तो ट्रेनिंग ले ही रखी है, साथ में एक भगवान होने के कारण इसके पास गॉड लाइक पावर्स भी हैं। साथ में ही इसके हथियार इसको और पावरफुल बनाते हैं, जैसे कि इसके ब्रेसलेट्स और तो और लासो ऑफ ट्रुथ। लासो ऑफ ट्रुथ से ही जिसको भी जकड़ लेगी वो सिर्फ सच बोलेगा। और इसके ब्रेसलेट्स वो तो इतने खतरनाक हैं कि अगर एक बार वो बच जाए ना तो दुश्मन नहीं बचता। इवन सुपरमैन भी इनसे डर गया था। मतलब अगर आपको याद हो तो जस्टिस लीग में सुपरमैन ने भी इनको नहीं बजने दिया था। सुपरमैन इतना पावरफुल है कि वो चाहता था, ऐसा सोच सकता था कि बजा ले इन ब्रेसलेट्स को, मेरा क्या जाएगा, चल बजा। लेकिन नहीं, सुपरमैन ने उनको जाके रोका, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो ब्रेसलेट्स बच जाते तो उसकी भी हालत खराब हो जाती। नंबर 5 आयरन मैन। तो आयरन मैन शायद इस लिस्ट में एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि इंसान है और उसके पास कोई भी सुपर हीरो पावर्स नहीं है, बस है तो उसका एक तेज दिमाग जो कि उसको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है और इस नंबर 5 के स्पॉट पर भी लाता है। और हाँ, जैसा कैप्टन अमेरिका सोचते हैं वैसा आयरन मैन तो है नहीं। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है जान है तो जहान। बट देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका ने भी आगे चल के आयरन मैन को अर्थ का बेस्ट डिफेंडर कहा है, और इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आयरन मैन हमेशा ही अर्थ को बचाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था।
अगर मैं बात करूँ अवेंजर्स 1 की, तो वहाँ पर वो मिसाइल लेके वर्म होल में घुस गया था। अवेंजर्स 2 में वो पूरी सोकोविया सिटी के नीचे था और उसने वहाँ से उसको तबाह किया था। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो थैनोस के साथ भिड़ने के लिए चला गया था टाइटन पर अपने ब्लीडिंग एज आर्मर के साथ। इवन वो ये भी जान रहा था कि ब्लीडिंग एज आर्मर का एआई ऑफलाइन चला गया है, फिर भी वो थैनोस के साथ लड़ा जिसके हाथ में 4 इन्फिनिटी स्टोन्स चमचमा रहे थे। और ना सिर्फ लड़ा, वो एक लौता सा कैरेक्टर बन गया जिसने थैनोस का एक बूंद खून निकाला। उसके बाद थॉर ने भी निकाला था। और आगे चलकर हमारे आयरन मैन ने एंड गेम में अपना सेक्रीफाइस दे ही दिया, बट इस बार अर्थ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए, वो भी थैनोस के थ्रेट से। जहाँ थैनोस को ऐसा लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, हमारे आयरन मैन ने दिखा दिया कि असली सिकंदर कौन है। और थैनोस को ट्रिक करते हुए सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उसके गॉन्टलेट से चुरा लिए और स्नैप भी कर दिया। नंबर 4, स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके अंदर जो पावर्स की ग्रोथ है वो काफी एक्सपोनेंशियली हाई होते जा रही है। हमें सबसे पहले वो दिखी थी एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहाँ उसकी पावर्स बेसिक थी। उसके बाद सिविल वॉर में हमने उसे देखा कैसे वो अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से चीजों को इधर उधर फेंक रही थी। इवन उसने वहाँ पर माइंड स्टोन को कंट्रोल भी किया और आगे चल के इन्फिनिटी वॉर में उसने उस माइंड स्टोन को तबाह भी कर दिया। ऊपर से जब वो इस इन्फिनिटी स्टोन को तबाह कर रही थी तो वो अपने एक हाथ से थैनोस को भी रोक रही थी, जिसके हाथ में 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। ये कोई छोटी बात नहीं। वहाँ पर तो वो स्नैप से गायब हो गई थी, लेकिन एंड गेम में जब वो वापस आई तो उसने उस थैनोस की इन्फिनिटी स्वॉर्ड को, जिससे वो तब से सबसे लड़ रहा था, उसको एक झटके में ही तोड़ दिया और थैनोस को भी बता दिया कि वो कौन है। उसने थैनोस की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि थैनोस को अपनी ही शिप से मिसाइल्स गिरवानी पड़ गई। नंबर 3, शज़ैम। तो शज़ैम हमें हाल ही में दिखा था डीसीयू में और इसके पास 6 गॉड्स की पावर है। इसके पास है विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज़्यूस, करेज ऑफ एक्किलिस एंड स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। तो सोचो 6 गॉड की पावर्स इसे कितना ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। बट ये लिस्ट डीसीयू की है और डीसीयू के शज़ैम ने अभी अपनी सारी पावर्स जानी नहीं है। वो तो एक बच्चा है और अभी अपनी पावर्स को सीख ही रहा है, लेकिन फिर भी वो इतनी पावर्स तो जान चुका है कि वो नंबर 3 पर अपना स्पॉट बना रहा है। और देखा जाए तो शज़ैम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है। इवन कॉमिक्स में तो सुपरमैन ने ये कहा है कि शज़ैम उसके जितना ही पावरफुल है या फिर शायद उससे ज्यादा पावरफुल। अगर आप ये सोच रहे हो कि सुपरमैन की बात को मैं इतना सीरियस क्यों ले रहा हूँ, तो आपको आगे लिस्ट में पता चल ही जाएगा। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अगर कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और शज़ैम के बीच में मुकाबला होता तो मैं भी पॉपकॉर्न लेकर देखने बैठता, बट यहाँ बात एमसीयू और डीसीयू की है, तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को मैं सॉर्सरर सुप्रीम भी कह सकता हूँ और वो तो एक ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर में ही एंड गेम को देख लिया था और उसी के जैसे 14,604,000 आउटकम्स को भी उसके बाद भी उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और जैसे सभी चीजें चलने चाहिए थी वैसे चलने दी। इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारे मैजिकल स्पेल्स हैं और जब उनको टाइम स्टोन मिल जाता है तो वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर हम बात करें इन्फिनिटी वॉर के टाइटन बैटल की, तो वहाँ पर उनके पास टाइम स्टोन नहीं था, फिर भी उन्होंने थैनोस को एक बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दी थी। उन्होंने वहाँ पर कई सारे मैजिकल स्पेल्स का भी इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ मेरी फेवरेट स्पेल्स हैं मिरर डायमेंशन, जिसे थैनोस ने पावर स्टोन से तोड़ दिया, इमेजेस ऑफ आइकन, जिसमें उनके जैसे बहुत सारे डुप्लीकेट्स बन गए थे, क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोरैक, जिसमें उन्होंने कई सारे बैंड से थैनोस को बांध दिया था और थैनोस भी थोड़ी देर तक कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये है क्या। ओरी होस्ट्स ऑफ होगॉथ, इसमें उन्होंने थैनोस के अटैक को बटरफ्लाइज में बदल दिया था, जो कि सच में काफी मस्त लग रहा था देखने में। 7 सन्स ऑफ सिनिबस, जैसा कि इसका नाम है, इसके अंदर 7 सूरज की गर्मी थी। पता नहीं थैनोस ने इसे कैसे झेला होगा। यहाँ मेरे से एक सूरज की गर्मी नहीं झेली जाती। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रूसो ब्रदर्स ने जानबूझकर डॉक्टर स्ट्रेंज को साइड में पानी रोकने को रख दिया था, क्योंकि अब जरा खुद सोचो, जिस इंसान ने 4 इन्फिनिटी स्टोन्स लेके जब थैनोस उससे भिड़ने आया था तब उसकी बुरी हालत कर दी थी, वो तब क्या करता जब थैनोस के पास कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं था। उस वक्त तो थैनोस ने अपने इन्फिनिटी स्टोन से कई सारी स्पेल्स तोड़ दी थी, पर सोचो यहाँ पर क्या होता अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मेरा डायमेंशन ही बना देते। नंबर 1, सुपरमैन। तो इस बात से तो मैं तंग आ चुका हूँ, जो भी लिस्ट बनाता हूँ उसमें सुपरमैन ही टॉप पे आ जाता है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुपरमैन कैरेक्टर को इतना ओवर पावरफुल बनाया गया है, उसके पास हर वो पावर है जिसके बारे में मैं सोच भी सकता हूँ और शायद वो भी जिसके बारे में मैं नहीं भी सोच सकता। तो सुपरमैन की कुछ पावर्स हैं: सुपर स्ट्रेंथ, उड़ने की शक्ति, सुपर स्पीड, इनवल्नरेबिलिटी, विजन, हियरिंग, सुपर ब्रेथ, मेंटल पावर्स, सुपर वेंट्रिलोक्विज्म, सुपर हाइप्नोटिज्म, सुपर स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर, बस और भी बहुत सारी पावर्स हैं, बट अब मैं क्या क्या बताने बैठूं। इवन जस्टिस लीग में तो हमने उसकी कोल्ड ब्रेथ को भी देख लिया है। सुपरमैन की अब तक बस एक ही वीकनेस हमें देखने को मिली है, जो कि है क्रिप्टोनाइट। और मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारी लिस्ट के नीचे वाले कैरेक्टर सुपरमैन को नहीं हरा सकते। सुपरमैन को तो बैटमैन ने हरा दिया था लगभग, और मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी सुपरमैन को हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उनकी पावर्स को देख के उन्हें रैंक किया है, कौन किसको हरा सकता है ये देखकर नहीं। इसीलिए सुपरमैन सबसे ज्यादा ऊपर है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और प्लीज अब ऐसे मत कहना कि क्योंकि आयरन मैन टॉप पर नहीं है इसीलिए ये वीडियो बेकार है, मैं इसे अभी डिसलाइक करके जा रहा हूँ। प्लीज, क्योंकि ऐसा सिर्फ फैन बॉयज करते हैं
और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई फैन बॉय होगा। अगर हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो दोनों की मिक्स वीडियो थी। मैंने वैसे भी दोनों के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहो तो मेरे टॉप 10 एमसीयू कैरेक्टर्स की भी लिस्ट देख सकते हो और टॉप 5 डीसीयू कैरेक्टर्स की भी। और हाँ, हैप्पी नवरात्रि आप सभी लोगों को। पता नहीं वीडियो कब आएगी, पर शायद मैं नवरात्रि के बीच में डाल ही दूंगा। और हाँ, Q&A के क्वेश्चन जरूर नीचे पूछ लेना #Q&A करके, वो भी मैं जल्दी बना ही दूंगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब।